नमस्कार दोस्तों, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले आपको ये समझना होगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, यानी कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। बात समझिए, म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी हैं, है ना। देखो, डेट फंड, ये फंड, वो फंड छोड़ दीजिए। हम स्पेशली बात आज जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है ना, इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है सीधे तौर पे। बाकी जो आपके जो फंड्स है ना, वो पैसा नहीं देते हैं, बस आपका टाइम पास करते हैं। उससे अच्छा था अगर आपको करना ही है तो या तो बॉन्ड में पैसा लगाओ, या फिर आप क्या कहते हैं, आपके जो ये पोस्ट ऑफिस में है ना, उसमें एनएससी हुए, ये सब नेशनल सेविंग स्कीम, इनमें पैसा लगाओ। लगभग उतना ही पैसा वो आपको दे देंगे, तो आपको बाकी जगह मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रियल में म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना है तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी सेगमेंट में ही आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आप म्यूचुअल फंड का सही फायदा ले पाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। तो देखो, सबसे पहला आप ये समझो, अगर आपको डर लगता है बहुत ज़्यादा पैसा खोने से, तो आपके लिए जो बड़ा फंड होता है, यानी कि लार्ज कैप फंड, है ना, उसमें पैसा लगाइए, ठीक है। लार्ज कैप फंड में इंडेक्स में आप पैसा लगा लो। इंडेक्स फंड जो होते हैं, है ना, निफ्टी इंडेक्स फंड करके बहुत सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे, उनमें आप पैसा लगा सकते हो, क्योंकि उसमें 10% का रिस्क है। उसके बाद दूसरे जो स्टॉक आता है, जो फंड आता है, वो आता है मिड कैप फंड, ठीक है। मिड कैप फंड थोड़ा घोड़े की तरह चलता है, यानी कि चलता भी फास्ट है, गिरता भी फास्ट है। यानी कि 30% का उसमें आपको लॉस होने का चांसेस है, मतलब 30% नीचे आ सकता है, 30% की स्पीड से वो ऊपर जा सकता है, समझ गए। एवरेज उसका 30% के हिसाब से। फिर है स्मॉल कैप, ठीक है। एक मिड एंड स्मॉल कैप भी होता है, लेकिन उसको छोड़ते हैं, सीधे आते हैं स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप एक ऐसा हिरन है जो भागता बहुत तेज है और गिरता भी धड़ाम से। उसका शिकार भी शेर तुरंत ही कर लेता है। तो स्मॉल कैप में तो मैं बिल्कुल लगाने की आपको राय नहीं दूंगा, भले ही वो कितना ही तेज भागता हो, ठीक है। मैं आपको राय देता हूं, जो फिलिप फिशर हैं, जो फिलिप फिशर हैं, जो वॉरेन बफेट के भी गुरु हैं, उनके गुरु ने जो म्यूचुअल फंड्स, आप मतलब जो फंड्स में पैसा लगाने की बात की, उन्होंने बोला था कि मिड कैप कंपनी में हमेशा पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि लार्ज कैप क्या है, बड़ी कंपनियां होने के कारण उनके जो ग्रोथ होता है वो हाथी जैसे हो जाते हैं, वो धीमे धीमे चलते हैं, इसलिए धीमे धीमे गिरते हैं। धमक धमक चलता है, धमक धमक गिरता है, समझ गए। लेकिन जो हमारा घोड़ा है, घोड़ा यानी कि मिड कैप, वो तेजी से बढ़ता है, तेजी से गिरता है, तेजी से उठता है, तेजी से काम करता है। तो लॉन्ग टर्म में भैया अगर आपको पैसा लगाना है तो मिड कैप में पैसा लगाओ, आपको 30% के एवरेज का रिटर्न मिलेगा। 25-30, 25-30, 25-30, 40%, 25-30, मतलब ये समझो 20% से लेके 40% के आसपास आपका रिटर्न घूमता रहेगा, और एवरेज आप 30% पकड़ो, तो इस तरीके से आपका वो रिटर्न मिलेगा। अब आप बोलोगे कौन सा स्टॉक सही है जिसमें मैं पैसा लगाऊं। भैया इस तरीके की अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें आप सीधे 1-to-1 मुझसे बात कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को लेकर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, ईटीएफ को जानकारी चाहिए, कुछ भी सीखना हो, तो आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी, मैं फेस टू फेस में आपसे बात करूंगा, मेरे प्रोग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। तो अब आपकी बात कि आपको किस में पैसा लगाना है, तो आप क्विंट का मिड कैप है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्विंट क्विंट का मिड कैप है, समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। अभी क्विंट के बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक साल में इनका लगभग दिया है 19% का। ये भैया जो एक वीक का, एक मंथ का, ये सब भूल जाओ। तो 1 ईयर का आप देख रहे हो, इनका रिटर्न है लगभग 19% का। 2 साल का उनका रिटर्न, जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता है ना, वो इनका 87% का। 3 ईयर का 161% का। यानी कि चलो एब्सोल्यूट छोड़ते हैं, एनुलाइज देखते हैं। हर आप बैंक की तरह करते हो ना, 6% मिलेगा कि 7% मिलेगा, तो भैया एक साल में 19% का रिटर्न दिया है। 2 साल इन्वेस्टेड रहते हो तो 36% का, है ना। तीसरे साल आप देखोगे तो इन्हें कितना 37% का, और 5वें साल में इन्होंने जो दिया है वो 20% का रिटर्न दिया है, ठीक है। ये एनुलाइज रिटर्न आपको दे दिए, है ना। कैटेगरी के एवरेज से देखो, यहाँ पर कैटेगरी 5% देती है, इन्होंने 19% रिटर्न दिया है। यहाँ 25% देती है, वहाँ 36% का रिटर्न दिया है। जहाँ 23%, यानी कि इंडेक्स को भी बीट कर रहे हैं। और ये बात फिलिप फिशर सर ने भी बोला था कि भैया इंडेक्स को बीट करना हर जो लार्ज कैप कंपनी है उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप एचडीएफसी में भी देखो, लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन वो 8 से 10% का रिटर्न देती है, और इंडेक्स हमारा 12%, 10%, 15% ऐसा भाग जाता है, समझ रहे हो। एचडीएफसी, सॉरी एचडीएफसी नहीं, रिलायंस, सॉरी। तो रिलायंस से ज़्यादा पैसा तो इंडेक्स बना देता है, ठीक है। और उसमें भी क्या कहते हैं, जो हमारे भाई बंधु लोग हैं, या फिर हमारे जो फंड मैनेजर्स लोग हैं, उनसे कई लोगों जिनका लार्ज कैप में फंड वो मैनेज करते हैं,
उनसे अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया, और ये वो लोग भी मानेंगे, ठीक है। तो हम और एक्सपेंस रेशो को भूल मत जाना जो वो चार्ज करते हैं, ठीक है, रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन सा फंड है। अब इसमें देखो, आप देखोगे कि कौन सी कंपनियां हैं, तो देखो इसमें पंजाब नेशनल बैंक है, एस्कॉर्ट है, यूनियन बैंक है, लिंडसे इंडिया है ना, अडानी पोर्ट्स है। अब आप कहोगे कि मैं सीधे इनमें इन्वेस्ट कर ले, तो भैया रात की नींद उड़ जाएगी, खाना पीना छोड़ दोगे, म्यूचुअल फंड से सीधे स्टॉक मार्केट में आओगे, तो कृपया ना करें, चैन की नींद सोए। आप मुझसे ही पूछो तो भैया मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं जब ऐसे इन्वेस्ट करना होता है जिसको मुझे पोर्टफोलियो में डालना है, तो मैं चैन की नींद सोने वाला करता हूँ, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, अभी आप इसके लिए नहीं बने हो कि स्टॉक में सीधे आप इन्वेस्ट करो। अगर आप स्टॉक के लिए बने हो तो बहुत अच्छी बात है ना। आप मुझसे जुड़िए, सीखिए, समझिए, साइकोलॉजी की समझिए, फिर देखते हैं उस विषय में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो ऐसा मत कीजिए, पैसा खोना गलत बात है। ये देखो यहाँ पर इसका चार्ट भी दिया है सीधा ग्रो का, है ना, ये सीधा 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 अप एंड अप ही गया है। तो ये था, मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आप बिल्कुल मत डरिए, देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर बंदा नहीं हूँ कि आप मेरे कहने पे चलें। लॉस एंड प्रॉफिट मार्केट में होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप जाओगे, यानी कि मान लो आज आपने खरीदा, हो सकता है वो 1 साल डाउन में रहे, 2 साल डाउन में रहे, तब आपको मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन आएगा, या फिर जिसने भी आपको बताया था उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन आएगा। ऐसा नहीं करना है। मार्केट में आपको 3 साल 5 साल का पैसा अगर आप नहीं लगाना चाहते म्यूचुअल फंड में, तो मत लगाओ। 3 साल 5 साल का आपका व्यू नहीं है तो पैसा लगाने की जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड में भाई। यहाँ पर पैसा वही लगाना है जो आपके उपयोग का ना हो, यानी कि आपको जिसकी नीड ना हो वो लगाओ। वो इतनी तेजी से ग्रो करके आपको पैसा देगा कि आप बोलोगे वाह चुम्मेश्वरी। समझ गए ना। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं, जो है टेलीग्राम, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।